दोस्तों नमस्कार। राकेश किशोर जी द्वारा फेंका गया जूता बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। जब यह जूता फेंका गया था तो मीडिया के माध्यम से जिस तरह की खबरें आई कि एक वकील ने सीजेआई पर जूता फेंकने का प्रयास किया, किसी ने तो जूते का भी उल्लेख नहीं किया, उन्होंने कहा किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जो वीडियो का क्लिप आया उससे यह स्पष्ट हो गया कि जूता फेंका गया, प्रयास नहीं किया गया, जूता फेंका गया और सीजेआई साहब को लगा भी। यह जूता केवल सीजेआई साहब पर तो था नहीं, यह जूता सिस्टम पर फेंका गया जूता है। इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशियरी सिस्टम की जो सड़ांध है, उस पर फेंका गया जूता है और जूता दोनों तरीके से ही सटीक निशाने पर लगा है। सीजेआई साहब ने जो बदतमीजी की थी, सीजेआई साहब ने जो सनातन धर्म के ईश्वर भगवान विष्णु का अपमान करने का प्रयास किया था अपनी मदानता में, तो सीजेआई साहब पर भी जूता लगा। और यह जो जूता है यह पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी इसने। वह जो इकोसिस्टम जो बात बात में जाति तलाशने का प्रयास करते हैं, उन्होंने राकेश किशोर जो वकील साहब हैं उनकी जाति तलाशने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि जूता फेंकने वाले जो वकील साहब हैं वो उसी दलित जाति से आते हैं जिस दलित जाति के नाम पर इस देश में राजनीति करने का भरपूर प्रयास हो रहा है और हर जगह उस जाति को खोजने का प्रयास किया जाता है। लेकिन तथाकथित इकोसिस्टम ने उनकी जाति खोजने का प्रयास इसीलिए नहीं किया क्योंकि यदि उनकी जाति वो है उजागर करता है इकोसिस्टम, तो उनका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है, जिसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लगातार सघनता से पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों, इस बुजुर्ग वकील के एक जूते ने इस देश के पूरे पाखंड की, इस देश में जो संगठन के तौर पर संगठित रूप से जो एक पाखंड का इकोसिस्टम चलाया जा रहा है, जो फर्जी नैरेटिव बनाने का, नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम इकोसिस्टम कर रहा है, उसकी पोल खोल कर रख दी है। और इस देश की जो व्यवस्थागत खामियां हैं उनको इस एक जूते के निशाने ने तार तार कर रख दिया है। अब मीडिया भले ही कितने ही प्रयास करे, सीजेआई साहब की जो इमेज है, उनकी जो छवि है, उसके बचाने का कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन जो उनकी छवि में डेंट लगा है अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। उनकी छवि तार तार होकर पूरे देश के सामने आ चुकी है। उनकी छवि का दिवाला निकल चुका है। उनका जो दम्भ था, उनका जो पाखंडपूर्ण व्यवहार था, उनका जो दोयम दर्जे का उनका व्यवहार, उनका तरीका था, उसको पूरे तरीके से इस एक जूते के प्रहार ने, इस एक जूते की चोट ने पूरे तरीके से उजागर कर दिया है। गांव देहात में हमारे यहाँ कहावत चलती है कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। जो गरिमा की बात हो रही है ना, कि संविधान की गरिमा को डेंट लगा है, मीलॉर्ड साहब की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया है। मीलॉर्ड साहब की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। मीलॉर्ड साहब खुद अपनी गरिमा बचा कर नहीं रख सके। आप जब एक इतने बड़े पद पर हैं तो आपका तराजू समान होना चाहिए, लेकिन आपका जिस तरीके से व्यवहार था, आप जिस तरीके से अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की भूल करने में लगे थे, आप यह बिल्कुल भूल गए थे कि आप भी एक सिस्टम के हिस्से हैं और आपका घर परिवार जो चलता है वह इसी देश के आमजन के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। वह जो पैसा आपके घर में जाता है वह इस देश के आमजन के जेब से जाता है। इसलिए मीलॉर्ड साहब का कर्तव्य था कि मीलॉर्ड साहब ईमानदारी से अपना कर्तव्य
निर्वहन करते। मीलॉर्ड साहब पूरे देश को, हर जाति मजहब संप्रदाय को एक समान आँख से देखने का प्रयास करते। लेकिन मीलॉर्ड साहब ने जो बुद्धिज़्म का, सेकुलरिज्म का जो चश्मा चढ़ा रखा था, उनके चश्मे पर इस जूते ने वह चोट की है कि उसके लेंस टूटकर छार छार हो गए। अब उनकी जो छवि बनाने का प्रयास हो रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरे देश के सामने यह पाखंड, यह संगठित नेटवर्क, यह सिस्टम की सड़ांध सब कुछ सामने आ चुका है। और अच्छा होगा भविष्य में कि सिस्टम में बैठे लोग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें। अगर बाय द वे आगे यही गलतियां दोहराई जाती हैं तो विश्वास करिए फिर से वही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं इस देश में दोहराई जाएंगी जिसको कि पूरे देश ने देखा। धन्यवाद, नमस्कार।